जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 26 अप्रैल को ही है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की पडवानी लोक कला की कपालिक शैली की प्रसिद्ध कलाकार कौन है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा छत्तीसगढ़ की पडवानी लोक कला की कपालिक शैली की प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है तीजन बाई हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखेंगे आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इनके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में मंडी समिति के निर्वाचन का प्रावधान है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में मंडी समिति के निर्वाचन का प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे आपके धारा 11 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, धारा 11 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर में HTTP और HTTPS के बीच मुख्य अंतर क्या है। चलिए बताइएगा। तो इनके बीच के अंतर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपसे। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार गेंडी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार जो कि गेंडी नृत्य के लिए प्रसिद्ध होगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे हरेली। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हरेली त्योहार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो नीली क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इनकी कुंजी हो जाएंगे यहाँ पे Shift+F5। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हाल ही में महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि दे रही है। तो हाल ही में महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि दे रही है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 12,000 हो जाएंगे। ऑप्शन 20 सही जवाब है, 12,000। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोरण नृत्य भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोरण नृत्य भी कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके डंडा यानी सेला को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है यहाँ पे माने जाते हैं वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वर्गीज कुरियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में TCP या
आईपी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताएंगे। तो कंप्यूटर में टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहां पे 11th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे उद्योग का ज्यादा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, उद्योग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाद पर्व मनाती है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाद पर्व मनाती है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, गोंड जनजाति। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता था? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता था? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, कंप्यूटर में एमएसी एड्रेस का आकार क्या होता है? तो कंप्यूटर में एमएसी एड्रेस का आकार कैसा होता है? तो इनका आकार हो जाएंगे 48 बिट्स। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 48 बिट्स हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पंथी नृत्य कला किस समुदाय से संबंधित है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की पंथी नृत्य कला किस समुदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके सतनामी से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, सतनामी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या रखा है? तो हाल ही में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या रखा है? तो इनका नाम रखे हुए हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो याद रखेंगे कि भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो रेट जो है यहां पे निर्धारित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जीयूआई का जो पूर्ण रूप होता है ये हो जाएंगे यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चक्रधर समारोह जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किए जाते हैं आपके कहाँ पर? तो ये आयोजित किए जाते हैं रायपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, रायपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी कहाँ पे? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत मंडी निधि का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत मंडी निधि का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 का उपयोग जो ये किस लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका उपयोग किए जाते हैं आपके टेक्स्ट का आयताकार चयन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोवा पर्व किस देवता से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोचा पर्व जो है ये किस देवता से संबंधित होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का भगवान जगन्नाथ से। ऑप्शन सी सही जवाब है, भगवान जगन्नाथ से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होगा
ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे क्या, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कंप्यूटर में राउटर किस परत पर जो है कार्य करता है। तो कंप्यूटर में राउटर किस परत पर कार्य करता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे नेटवर्क लेयर पे। ऑप्शन सी सही जवाब है नेटवर्क लेयर पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है छत्तीसगढ़ की घरवा व कला किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की घरवा कला में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे किए जाते हैं पीतल और कांसा का। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, गुरुग्राम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि बुल्लर झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे बुल्लर झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएंगे जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखेंगे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है, इनकी शुरुआत की गई थी आपके वर्ष 2014 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वर्ष 2014 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर में कचरा या यहाँ पे रिसाइकल बीन का उपयोग, बीन का कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में कचरा या रिसाइकल बीन का कार्य क्या है, तो इनका कार्य है हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ककसाड नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में ककसाड नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये अनबुझिया के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि लोरेज वक्र क्या दर्शाता है। तो लोरेज वक्र क्या दर्शाता है, तो याद रखेंगे ये दर्शाते हैं आय की असमानता को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत मंडी समिति का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो ये सौंपते हैं आपके किसको, तो ये राज्य सरकार को सौंपते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पिंक कमांड का उपयोग कंप्यूटर में क्यों किया जाता है। तो पिंक कमांड का उपयोग कंप्यूटर में क्यों किया जाता है, तो नेटवर्क कनेक्शन की जांच के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।